नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सवाल ये कि क्या गमछा ने ही जिताया और गमछा ने ही हराया। आज बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन इस खास मौके पर भी प्रधानमंत्री का गमछा लहराने का अंदाज सुर्खियां बटोर गया। दरअसल बिहार में गमछा अपने आप में एक नैरेटिव बन गया है, प्रतीक बन गया है प्रतिद्वंदियों पर बड़े विजय की, जिसके लहराने का मतलब है एनडीए की लहर में विपक्ष का ध्वस्त होना और जिसका वेग मंच पर बैठे नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और एनडीए के समर्पित वोटर्स में जुनून पैदा करता है। वो गमछा जो बिहार की शान है, जिसके कंधे पर होने का मतलब मेहनत, साहस और इरादा है। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव में इसी गमछे को अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया, जिसका संदेश बिना कुछ कहे कार्यकर्ताओं में जोश भरता दिखा। उसी गमछे पर बिहार में सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा है कि ये सिग्नेचर स्टाइल भी दरअसल उन्होंने तेजस्वी यादव से कॉपी किया। लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि जिस गमछे को लहराने पर तेजस्वी यादव पर जंगल राज का टैग चस्पा हुआ, वही गमछा जब प्रधानमंत्री ने लहराया तो सिग्नेचर स्टाइल कैसे बन गया, देखिए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। पीएम मोदी ने गमछा लहराया तो बना सिग्नेचर स्टाइल। तेजस्वी ने गमछा लहराया तो जंगल राज के आरोप। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। गमछा इन दिनों देश के सियासत का सूरमा बना है। जिसे देखो वही गमछा लहरा रहा है। हर तरफ पीएम मोदी के सिग्नेचर स्टाइल की धूम है। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए की गमछा पॉलिटिक्स चरम पर है। हर मंच, हर जुलूस में एनडीए नेता गमछा लहरा रहे हैं। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक गमछे की गूंज है। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे। पटना में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली और इस समारोह में पीएम मोदी ने एक बार फिर गमछा क्या लहराया। पूरा फोकस गमछे पर हो गया। मंच से पीएम मोदी गमछा लहरा रहे थे तो समर्थक भी गमछा लहराते नजर आए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। देखिए, लोकतंत्र की ये धरती एक बड़ा जनादेश, लोकतंत्र की मजबूती के लिए डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, दोनों के विकास के रफ्तार और विकसित बिहार बनाने के संकल्प पर अपना बटन दबाया है और बिहार गौरवान्वित होगा। जिस नकारात्मक लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, उससे मुक्त किया गया है। बिहार में गमछा पॉलिटिक्स की शुरुआत इस चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने कर दी थी, जब अगस्त के महीने में ही वो बेगूसराय सिमरिया पुल के उद्घाटन के दौरान गमछा लहराते नजर आए थे। इसके बाद तो गमछा बिहार चुनाव में और तेजी से लहराने लगा। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराया और वोट की अपील की। हालांकि तब सवाल भी उठे, क्योंकि पीएम मोदी उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पर चलने के लिए बीजेपी हर बार तेजस्वी पर हमलावर होती है। मगर चुनाव के बाद जैसे ही तस्वीर पलटी, बिहार में एनडीए की बंपर जीत हुई और दिल्ली में बीजेपी के जश्न समारोह में पीएम मोदी जिस तरह गमछा लहराते हुए पहुंचे, उसने गमछे को सुर्खियों में ला दिया। देश की राजनीति गमछे के इर्द गिर्द घूमने लगी। सोचिए, अगर यही गमछा तेजस्वी यादव ने लहराया होता तो क्या यह सिग्नेचर स्टाइल होता? क्योंकि तेजस्वी की गमछा लहराने को लेकर बीजेपी हमेशा नेगेटिव रही। पहली तस्वीर करीब 1.5 साल पहले की, जब समर्थकों के सामने तेजस्वी गमछा लहराते नजर आए, तब बीजेपी ने जमकर तेजस्वी पर हमला बोला। गमछा लहराने पर गुंडा राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।
वहीं अब पीएम मोदी गमछा लहरा रहे हैं तो ये उनका स्टाइल है और बीजेपी की जीत का प्रतीक है। गमछा लहराने को लेकर बीजेपी और जेडीयू के हमलों का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ने सितंबर 2024 में बड़ा फैसला लिया था और अपनी सभाओं और यात्राओं में कार्यकर्ताओं के लिए गमछा बैन कर दिया। बताया जा रहा है कि तब कई कार्यकर्ता इससे नाराज भी हुए थे क्योंकि लालू यादव ने गमछे को आरजेडी का लाइसेंस बताया था। अब गमछा जब पीएम मोदी लहरा रहे हैं और जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है तो सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी का गमछा नहीं पहनना और उसे बैन करना कहीं चुनाव में हार की असली वजह तो नहीं। इसे समझने के लिए बिहार में गमछे का महत्व पहले समझना होगा। दरअसल बिहार में गमछा पुरुषों के पहनावे का अहम हिस्सा है। हर किसी के गले में गमछा आप देख सकते हैं जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी ने जहां गमछे को छोड़ दिया तो वहीं पीएम मोदी ने इसे पकड़कर सियासी दांव चल दिया और ऐसा दांव चला कि उन्हीं के शब्दों में बिहार के वोटर्स ने इस चुनाव गर्दा उड़ा दिया, यानी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। बिहार में गमछे की अहमियत और उसके सियासी मायने क्या है, अब इससे जुड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। बिहार में बम्पर जीत पर पहले पीएम मोदी ने गमछा लहराया और फिर नारा दिया कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। यही गमछा अगर तेजस्वी ने लहराकर ये शब्द बोले होते तो सोचिए बीजेपी किस कदर तेजस्वी यादव के पीछे पड़ जाती। समझने की बात है कि बिहार में गमछा पहनना या लहराना हर सुख दुख, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा है। गमछा जमीन से जुड़े होने का प्रतीक माना जाता है। गमछे को मेहनतकश लोगों की पहचान माना जाता है। बिहार में गमछे को किसानों और मजदूर वर्ग का प्रतीक माना जाता है। खेतों में काम करने वाले और धूप में रोजगार तलाश करने वालों की पहचान इससे जुड़ी। बिहार में गमछे की इसी अहमियत को लालू यादव ने समझा था और इसे सियासत में जगह दी थी, जो देखते ही देखते आरजेडी की पहचान बन गया। तेजस्वी यादव ने भी गमछे की इस विरासत को आगे बढ़ाया और साल 2024 तक तेजस्वी के गले में गमछा हमेशा दिखाई दिया। लेकिन जो विरोधी आज गमछे की नई परिभाषा दे रहे हैं, उन्हें तेजस्वी का गमछा लहराना तब रास नहीं आया था और गमछे को जंगल राज और गुंडा राज से जोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि तेजस्वी को गमछे से तौबा करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गमछा लहराने पर जो सवाल खड़ा किया है, इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बिहार में किस तरह की जंगल राज थी, भय भूख और भ्रष्टाचार का आलम था और राज्य की आवाम किस तरह त्राहिमाम करके अपना जीवन यापन करती थी। वही जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश का विकास और समृद्धि और देश की जनता कितनी खुश है, इसकी तुलना अगर राष्ट्रीय जनता दल करती है तो वह सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके कि उसके शासनकाल में किस तरह बिहार में जंगल राज की स्थापना किया था। आज जब पीएम मोदी गमछा लहरा रहे हैं, बीजेपी के नेता गमछा लहराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी नेताओं के गमछे लहराने की इन तस्वीरों पर तब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी का गमछा लहराना गलत कैसे हुआ। क्यों जब भी तेजस्वी गमछा पहने या लहराते नजर आते थे तो बीजेपी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते थे। बिहार आगे बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को डबल इंजन की सरकार साकार करेगा। मोदी जी ने जो गमछा लड़ाया उससे बीजेपी सिग्नेचर मार्क बनाती है, लेकिन उसको लेके ट्वीट किया जा रहा है, वो आरजेडी वाले कर रहे हैं कि जब हम गमछा लड़ा तो जंगल राज कहा जाता है, मोदी जी की जब गमछा लड़ाते हैं सिग्नेचर मार्क कहा जाता है। उनकी नकारात्मक सोच ही उनके माई समीकरण को ध्वस्त किया और माई समीकरण अब एनडीए का महिला युवा के सशक्तिकरण उत्थान का ये आगे मिशन बनेगा। एनडीए के नेता ही नहीं बल्कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव में तेजस्वी पर गमछे को लेकर हमलावर दिखे थे। अपनी सभा में हारा गमछा देखकर ही वो भड़क जाते थे। अब देखिए गुजरात चंद्रमा का पार्टी का हारा वाला घूम रहा है।
देखिए हरा पार्टी यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो ये, उतारो ये गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। साफ है कि गमछे को लेकर एनडीए ने चुनाव में ऐसा नैरेटिव तैयार किया कि जिस आरजेडी की पहचान ही गमछा थी, उससे गमछे को दूर करने की सियासी बिसात बिछाई गई और गमछे को खुद लहराकर एनडीए ने बिहार में सत्ता की बाजी मार ली। अब गमछा सिग्नेचर स्टाइल के साथ लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यही गमछा बिहार में अब नैरेटिव बन गया, नैरेटिव का काम कर रहा है। तो तेजस्वी यादव ने भी गमछा लहराया था, प्रधानमंत्री ने भी गमछा लहराया। इस गमछा पॉलिटिक्स पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हम दिखाते हैं। साल 2020 उसके नतीजे देखिए। तेजस्वी यादव खूब गमछा लहराते थे। अब इसे आप संयोग कहिए या कुछ और नाम दीजिए। 2020 बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखिए, राजद को 75 सीटें आई थी, 142 सीटों पर चुनाव लड़कर, जबकि अब 2025 की बात करें तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। और बाकायदा इस गमछे को विरोधियों द्वारा जंगल राज से जोड़ने पर खुद तेजस्वी यादव ने इसे अपने चुनावी सभाओं में बैन कर दिया। नतीजा 143 में मात्र 25 सीटें। राजद के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस। तो वहीं बीजेपी को इस गमछे ने जबरदस्त फायदा पहुंचाया है और 74 से उछलकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई इस बार 89 सीटों के साथ। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के वोटर्स से कनेक्ट स्थापित करने का भी एक बड़ा माध्यम है यही गमछा, जिसे एनडीए ने इस चुनाव जमकर भुनाया प्रधानमंत्री के माध्यम से। अब एक और अहम खबर पर आते हैं। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होना है। कई जगह इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो चुका है और इसी के साथ इसके विरोध में राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। तो वहीं चेन्नई में एआईएडीएमके ने एसआईआर के खिलाफ हुंकार भरी और उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव एसआईआर के प्रहार को थामने के लिए अपने पीडीए प्रहरी मैदान में उतारने को तैयार हैं। मक्कल नहीं मुंडुलुत्तु मारता पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु टू राजस्थान, एसआईआर के विरोध में छिड़ा घमासान। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर घमासान तेज हो गया। अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शिमला में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं चेन्नई में एआईएडीएमके ने एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट किया, जबकि कोलकाता में चुनाव आयोग के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जयपुर में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चोरी और एसआईआर के साथ साथ बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है और यहां पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प भी हो रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं और इस प्रदर्शन के जरिए ये एसआईआर के मुद्दे को उठा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। जयपुर में सीएम आवास पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर, बेरोजगारी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके से हटने को तैयार नहीं हुए। करीब यहाँ पर 150 लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी 3 बसों में हमने रवाना किया है। आगे उनके विरुद्ध समझ कर बिल्कुल इनको हमने चेतावनी दी थी कि यहाँ पर केवल धरना करने की अनुमति है, कृपया आगे ना बढ़े। फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बाकी फिर 150 लोगों को डिटेन करके आगे भेजा। तस्वीरें कोलकाता की है। यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के विरोध में सड़कों पर उतरे, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
जब कार्यकर्ता सड़कों से नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि एसआईआर के बहाने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और ऐसा ही बिहार में किया गया था। टीएमसी ने एसआईआर को बीजेपी का एजेंडा बताया। था 2001 इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था, वो 2 से अढ़ाई वर्ष टाइम वहां पर थे। यहां पर इलेक्शन को टारगेट करके भाजपा का पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं वो लोग, और उससे दबाव में आकर कॉमन पीपल सुइसाइड कर रहे हैं, दूसरे तरफ बीएलओ भी सुइसाइड कर रहे हैं। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। एसआईआर के विरोध में तमिलनाडु तक प्रदर्शन हो रहे हैं। डिंडीगुल में कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने टीवीके के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जमा हुए और एसआईआर के विरोध में नारेबाजी की। वहीं चेन्नई में एआईएडीएमके के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। Throughout Tamil Nadu, we have been protesting because SIR is the only modality to be implemented faithfully to rule out the DMK government anymore in Tamil Nadu. Stalin and his family, Karunanidhi, they were hand in gloves with the BJP for 2 terms, enjoying the richest portfolios, minting crores and crores of bad money. बिहार में चुनावी नतीजों के बाद एसआईआर के खिलाफ विरोध तेज हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोट चोरी हो रही है और इसी वजह से बिहार में एनडीए बाजी मार गया। एसआईआर की प्रक्रिया उन राज्यों में हो रही है जहां अगले 1-2 साल के अंदर चुनाव है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने। हालांकि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी तैनात करने की बात कह चुकी। साथ ही गुरुवार को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। हम लोग लगातार जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली, सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर होना है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है वो आने वाले समय में बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी दल एसआईआर को निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं मान रहे। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मक्कल नहीं,